सो थैंकफुल टू गॉड, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि इतना बड़ा स्टेज न्यू ईयर पे, ओहो मज़ा ही आ गया। आई एम सो ब्लेस्ड। बहुत सारे डीजेस का सपना होता है और मेरा भी एक टाइम पे था, और अब धीरे धीरे सारे सपने बैक टू बैक पूरे होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। कोई कमी पेशी नहीं छोड़ूंगा। स्वागत है आपका भोपाल, द सिटी ऑफ लेक्स। स्वागत नहीं करोगे हमारा ताज लेक फ्रंट भोपाल में। आज की वीडियो में आपको सुनाता हूँ एक कहानी, एक ड्रीम जो इंडिया का हर डीजे देखता है। बिगेस्ट न्यू ईयर पार्टी। मैं चल पड़ा हूँ अपने पूरे क्रू के साथ ताज लेक फ्रंट फॉर द बिगेस्ट न्यू ईयर पार्टी इन भोपाल, और वहाँ मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे कुछ खास बचपन के मित्र और एक नया बचपन भी। स्वागत है आपका नए सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं साल का सबसे बड़ा इवेंट, न्यू ईयर्स ईव। मैं अपने कारवां के साथ चल चुका हूँ, सवारी तैयार है जहाज को ऑन बोर्ड करने के लिए भोपाल की ओर। तो हम हैं एयरपोर्ट पे, सुबह के बज रहे हैं 5। राम नाम सोई जानिए जो राम रहा जहाँ। राम नाम सोई जानिए जो राम रहा जहाँ। स्वागत है आपका भोपाल, द सिटी ऑफ लेक्स, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन इंडिया। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री, कहाँ राजा भोज, यहाँ राजा भोज। राम ही जान राम ही जान भैया मोरे। स्वागत नहीं करोगे हमारा ताज लेक फ्रंट भोपाल में। ओह अच्छा, चारों तरफ लेक। भोपाल में आता रहता हूँ, लेक पहाड़ यही है। हाँ। जब आया था तो मुझे लगा यार तो समुंदर है। उसको दूर तक किनारा भी नहीं दिखता, पहाड़ और लगा हुआ उसके बगल में। हाँ जी, वो ऐसा लगता है समुंदर का व्यू पूरा। बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत, मिलते हैं आपसे। तुम्हारा हाथ में रहा, मैं भी दिल्ली से हूँ। तो हम अपनी नींद पूरी करके उठ चुके हैं, बज रहे 2:30 और हमको कॉल आता है इंदौर से, हमारे मित्र लोग पहुंच चुके हैं, रिसेप्शन पर वेट कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इनसे मिलेगी हमारी प्यारी मीनाक्षी भाभी जी। ये देखो इसमें कौन आ रहा है। मैं इनसे मिलवाना तो भूल ही गया था। ये हैं मेरे बचपन के दोस्त उदित, जो अब दिल्ली में नहीं रहते हैं और इंदौर से स्पेशली मेरी पार्टी के लिए अपने सभी दोस्तों को लेके भोपाल आए हैं। अरे ये वाली नहीं, ये वाली फ्लाइंग। इधर करना।
और इसी तरह बहुत टाइम बाद अपने दोस्तों के परिवारों के साथ थोड़ी मौज मस्ती करते हुए और टहलते हुए हम इधर यूवी क्या बोल रहा था? पापा इसको हमने हमारे साथ सुनने की आदत नहीं डाली। दोस्तों, कल की बात थी जब हम दोनों छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब इनके खुद के बच्चे हैं और भगवान की दुआ रही तो मेरे भी हो जाएंगे। आपके बहुत घनिष्ठ मित्र आपको जब इतने टाइम बाद मिले, क्योंकि पहले तो दिल्ली में साथ रहते थे, फिर ये लोग इंदौर शिफ्ट हो गए, हम दिल्ली में, तो ऐसे ही हम कभी दूसरे शहरों में आसपास में मिल लेते हैं। अब पिछली बार हम गोवा थे, उससे पिछली बार नेपाल थे। ऐसे टूर बनता रहता है, ऐसी पुरानी यादें ताज़ा होती रहती है। और अब शुरू होता है दो बिछड़े हुए दोस्तों का प्राइवेट टाइम। तो ये नज़ारे लेते हुए हम दोनों ने करी कुछ प्राइवेट बातें। और हाँ, यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अगले शॉट में मैं फंसने वाला हूँ सीढ़ियों के बीच। विद्युत का कमरा है 4थे फ्लोर पे, मेरा 3रे फ्लोर पे। मेरे पास कार्ड है नहीं, लिफ्ट चल नहीं रही है, तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ फायर एग्जिट। यस, यहाँ से मैं 3रे फ्लोर पे जाऊँगा फायर एग्जिट से। बिना कार्ड के लिफ्ट चलती है नहीं, तो अब देखें काम करता है बस। ओ फक, ओह 3rd फ्लोर नीचे, स्टेयरकेस टू फ्लोर 3। ओके, बस ये खुल जाए भाई। ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो क्या रहा है ये? अभी ये तो इधर आ गए कहीं और में। ये तो एसी की डक्ट है यार। अब कहीं मैं फायर एग्जिट में फंस ना जाऊँ। न्यू ईयर यहीं बन जाएगा, होना तो ये यहीं चाहिए, बट इट्स लॉक्ड। अब ये है कि अब ये 4th फ्लोर भी ना लॉक हो गया, वाट लग जाएगी। हेलो, मैं फायर एग्जिट में लॉक हो गया हूँ भाई। मैं इस होटल के किसी कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ हूँ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। थैंक यू फॉर द रेस्क्यू। भाई मैं नीचे गया तो मैं कहा चल मैं 3rd खोल देता हूँ, 3rd खुला नहीं, वो बाहर से ही खुलेगा मतलब ये, तो मैं कहा चल मैं वापसी ऊपर चले जाता हूँ। यही सेम सिस्टम। और यही मेरे पास अगर फोन ना होता, आज न्यू ईयर यही मनता। भाई सब मुझे ढूंढते, भाई साहब क्या हो रहा है जीवन में। और ये आ गए हम अपने वेन्यू पे। ये रहा वेन्यू रात का, ये आउटसाइड सिटिंग है और वहाँ पर बार भी बना हुआ है बीच में, ठीक है। बट ये सिटिंग तो सिर्फ एक झलकी है, झांकी है। और मुझे लग रहा था मेन इवेंट यहीं पर ही है, यहीं कहीं हमारा स्टेज होगा। फिर मैं जब अंदर गया, हाँ जी सौरभ जी, आगे आपके स्टेज पे आ जाओ। हाँ, और जब मैं इधर से अंदर गया ना, आई विल शो यू कि जहाँ मेरा इवेंट है वो क्या है। ये इन्होंने प्रॉपर पूरी एंट्री बनाई है और मुझे शुरू में लगा था ये है मेरा मेन स्टेज, मुझे यहाँ परफॉर्म करना है। और फिर मैंने सोचा साउंड कहाँ है, फिर मैं अंदर गया और फिर मुझे दिखा जादू। ये रहा पूरा ग्रैंड हॉल, पूरा का पूरा डांस फ्लोर, कोई टेबल नहीं। एंड दैट्स माय सेक्सी स्टेज विद 4 साइड ट्रस, ग्रैंड LED वॉल। और यहाँ से हम करेंगे एंट्री। हियर वी गो। और ये इंस्ट्रूमेंट्स लग चुके हैं, अभी ड्रम्स लगने हैं। और ये रहा मेरे मॉनिटर और ये मेरी टेबल, और इसी पे चढ़ के मचेगी धूम। मतलब मैं बता भी नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी है ना
इस बात की। मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था कि पूरा वेन्यू ऐसा ही होना चाहिए, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ताज वालों की तरफ से कि हमारी सिर्फ 200 लोगों की गैदरिंग है। यहाँ आके देख रहा हूँ स्पेस तो 2000 लोगों का है और इतना बड़ा मासिव स्टेज, यही चाहिए होता है एक आर्टिस्ट को, और क्या चाहिए होता है। आज का साउंड चेक साल का सबसे इम्पोर्टेंट साउंड चेक है। इसमें मैं कोई गुफ अप नहीं चाहता, इसमें मैं कोई ढील नहीं बरताना चाहता। अब मैं सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूँ। बहुत सारे डीजेस, क्या मेजॉरिटी ऑफ द डीजेस का ये सपना होता है, जितने बड़े इवेंट्स मैं कर रहा हूँ और जितना बड़ा स्टेज मुझे मिला है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट है। और ये मैं पहले सपना देखता था कि कभी न्यू ईयर्स पे मुझे इतना बड़ा स्टेज मिलेगा। लास्ट ईयर आई डिड इन अ क्लब, और दिस ईयर इतना बड़ा, सो आई एम सो ग्रेटफुल। और अब मैं ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लेके स्टेज पर एक एक चीज, अरे वाह, पोडियम बना दिया पूरा। मैं यही बोल के गया था कि इसकी हाइट कम है यार, या तो हाइट बढ़ाओ, कुछ करो। तो मेरे लिए भी पोडियम बन गया। क्रेजी क्रेजी क्रेजी। तो चलिए साउंड चेक शुरू करते हैं अब। इससे बहुत ज़्यादा डरता हूँ इस वाले मिक्सर से, क्योंकि एक गलत जगह पर हाथ लगता है, कुछ का कुछ हो जाता है। कोई कमी पेशी नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज़ अपने हाथ से सेट कराऊंगा। आज का दिन कोई गुफक नहीं चाहता मैं। हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगा यहाँ पे चढ़ के ऊपर। I will not exaggerate my struggle. It's been 13 years. पर हाँ, जो मैं डिज़र्व करता था मुझे मिला। पहले नहीं तो बाद में, हर चीज़ अपने टाइम पर ही होती है। जो भी मिला है, I'll put my 100% into it. And that's what I call a dream come true. God has been kind to me. I am so blessed to have this beautiful, talented, crazy crew along with me. और पूरा साल मैं वेट करता हूँ इस न्यू ईयर्स ईव का, और फाइनली जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, वो ही मिला। उम्मीद से बढ़ के मिला है। इन इंडिया देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लाख DJs, और इसमें से बहुत कम हैं जिनको मेरे जैसी चीज़ें मिलती हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कभी किसी और सफ़र में, किसी और इवेंट में। हैप्पी न्यू ईयर।